दोस्तों ये है मस्जिद अल अक्सा अल कदीम, जो कि अक्सा कंपाउंड के ही अंदर नीचे को बेसमेंट में बनी हुई है। इस कुएं के अंदर तेल को इकट्ठा किया जाता था चिरागों के लिए, जिन चिरागों से मस्जिद अक्सा पहले रोशन हुआ करती थी। ये पुराना तारीखी कुआं है और ये महराब ईसा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस जगह पर अल्लाह की इबादत करते थे। ये सुतून सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने का है और इस मस्जिद के अंदर एक मदरसा भी चलता है। ये लाइब्रेरी सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के ज़माने की है। ये मस्जिद अल अक्सा अल कदीम पुरानी अल अक्सा है, जो कि बेसमेंट में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं इस वक्त मस्जिद अक्सा में मौजूद हूँ, जेरूसलम के अंदर, पैलेस्टीन में। और सामने मेरे मस्जिद, ये आपको कुतुब सकरा नज़र आ रहा होगा और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये पीछे है अल अक्सा अल कदीम। जैसे कि मैं बताया था आपको, इस अल अक्सा कंपाउंड के अंदर 5 मसाजिदें हैं। बैतुल मुक़द्दस के नीचे ये जो मस्जिद है, एक नीचे एक है मस्जिद कबली, एक है मस्जिद मरवानी, मस्जिद अल कदीम, मस्जिद बुर्राक। इन 5 मस्जिदों को बनाकर मिलता है मस्जिद अल अक्सा कंपाउंड। फिलहाल देखिए अरबी में लिखा होगा आपको मस्जिद अल अक्सा अल कदीम। फिलहाल हमें यहाँ से अभी नीचे जाना है। ये है मस्जिद अल अक्सा अल कदीम, जो कि पुरानी अल अक्सा मस्जिद है। दोस्तों अरबी में कदीम का मतलब होता है पुराना। ये पुरानी अल अक्सा मस्जिद है, जो कि बेसमेंट के अंदर अंडरग्राउंड मस्जिद है। और अगर इसकी गहराई की बात करें तो ये तकरीबन 20 से 30 फुट गहरी यानी कि नीचे को बनी हुई है। इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि इस मस्जिद को जिन्नातों ने बनाया था सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक, और कुछ का कहना है कि इस मस्जिद को आदम अलैहिस्सलाम ने बनवाया है और कुछ का कहना है कि इस मस्जिद को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनवाया था। वल्लाहु आलम। लेकिन ये असली अल अक्सा अल कदीम है, पुरानी अल अक्सा मस्जिद यही है। दोस्तों इस मस्जिद के अंदर एक मदरसा भी चलता है, जिसके अंदर सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स दीनी तालीम लेकर जाते हैं। और इस मस्जिद के अंदर एक सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के ज़माने की एक लाइब्रेरी भी है, जिसके अंदर 1000 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किताबें मौजूद हैं। दोस्तों वैसे काफ़ी सारी रवायतों से पता चलता है कि इस मस्जिद को सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था, क्योंकि इस मस्जिद के अंदर ऐसे सुतून हैं, ऐसे पिलर हैं, जिसे देखने के बाद आप सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने का तसव्वुर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस पूरी अर्ज़ मुक़द्दसा को, इस बैतुल मुक़द्दस को दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके साहबजादे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था, जिनकी जो निशानियाँ हैं, जिनके जो असरात हैं, अभी भी आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको उनके ज़माने के पिलर दिखा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, सबसे पहले उल्टे हाथ पे जो पड़ता है ये पिलर जो है, ये पिलर भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने का है। और ठीक सामने एक और पिलर आपको नज़र आ रहा होगा। जी हाँ, ये पिलर भी इस ज़माने का नहीं है, ना रसूल अल्लाह के ज़माने का है। ये पिलर भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने का है, जिसको सहारा देने के लिए चारों तरफ नए पिलर बना दिए गए हैं, ताकि पुराने वाला पिलर डिस्ट्रॉय ना हो। और इस पिलर के बिल्कुल पास में ही मौजूद है ये महराब ईसा। जी हाँ दोस्तों, ये जो महराब है, यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खाली वक्त में इबादत किया करते थे, अल्लाह का ज़िक्र व अश्कार किया करते थे। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी मुबारक और मुक़द्दस जगह है, दुआओं की कबूलियत वाली जगह है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने भी यहाँ पर इबादत की है, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इबादत की है। और दोस्तों महराब ईसा के बिल्कुल बैक साइड में देखिए एक पिलर आपको और नज़र आ रहा होगा। इसका भी आर्किटेक्चर आपको कुछ अलग सा नज़र आ रहा होगा। ये भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने का पिलर है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस इमारत को जिन्नातों ने बनाया है, फरिश्तों ने बनाया है, तमाम मखलूक़ात ने मिलकर इस पूरे एरिया को बनाया है। तो इस जगह की खुसूसियत क्या होगी। अल्लाहु अकबर। एक और सुतून देखिए आप। ये दोस्तों यहाँ पर जितने भी पुराने सुतून हैं, ये अब के ज़माने के नहीं हैं, ना सलाउद्दीन अयूबी के ज़माने के हैं, ना उमर बिन ख़त्ताब के ज़माने के हैं। जी हाँ, हिस्ट्री से पता चलता है, तारीख से पता चलता है कि ये जो सुतून है, ये जो इमारत है, सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने की है। और ये है सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के ज़माने की लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी के अंदर 1000 से भी ज़्यादा किताबें रखी हुई हैं। फ़िलहाल अभी ये लाइब्रेरी बंद है, अगर मौका लगा तो इसके अंदर भी जाकर आपको ज़ियारत करके दिखाऊंगा। दोस्तों ये मस्जिद अल अक्सा अल कदीम असली अल अक्सा मस्जिद है, जो कि बेसमेंट के अंदर मौजूद है। और दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स इस मस्जिद के अंदर 2 रकात नमाज नवाफिल के पढ़ेगा, तो उस शख्स को 50,000 रकात नमाज का सवाब मिलेगा। तो दोस्तों ये है महराब ईसा, और महराब ईसा के पास मैं 2 रकात नमाज नवाफिल के पढ़ूंगा, और उसके बाद फिर इस मस्जिद में दाखिल होने के 2 रकात नमाज नवाफिल के पढ़ूंगा। माशाल्लाह तबारकल्लाह। दोस्तों इस मस्जिद अल अक्सा अल कदीम के अंदर एक तारीखी कुआं भी है। उस कुएं के अंदर चिरागों के तेल को स्टोर किया जाता था, क्योंकि उस ज़माने में बिजली का तो प्रबंध नहीं था और लोग चिरागों पर ही डिपेंड थे। उस ज़माने में जो कोई भी ज़ायरीन ज़ियारत करने मस्जिद अल अक्सा आता था, तो नजराने बतौर, तोहफे बतौर अपने साथ तेल लेकर आया करता था।
और उस नजराने के तेल को उस कुएं के अंदर डाल दिया जाता था। वो तेल जो कि जरिया था यहाँ की रोशनी का, यहाँ के चिरागों का। और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है कि कोई भी शख्स, कोई भी मुसलमान दुनिया में कहीं भी रहता हो, दिल में तमन्ना रखता है मस्जिद अल-अक़सा जाने की, किसी वजह से मजबूरी में अगर यहाँ की ज़ियारत नहीं कर सकता है, सफ़र नहीं कर सकता है, तो वो जाने वाले ज़ायरीन के हाथ थोड़ा सा तेल भिजवा दे और उस तेल को उस कुएं के अंदर डाला जाएगा तो उसको उतना ही सवाब मिलेगा कि गोया कि उसने मस्जिद अल-अक़सा की ज़ियारत की और यहाँ पर नमाज़ पढ़ी। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। तो दोस्तों, अब मैं आपको वो मुबारक कुआं, वो मुबारक जगह दिखा रहा हूँ जहाँ पर चिरागों के लिए तेल स्टोर किया जाता था, तेल को इकट्ठा किया जाता था। तो आप लोग भी ज़ियारत करें उस मुबारक कुएं की और दूसरों से भी करवाएं। जी हाँ दोस्तों, ये ही वो मुबारक कुआं है, यही वो मुबारक जगह है जहाँ पर इस मस्जिद के चिरागों के तेल को इकट्ठा किया जाता था। दोस्तों, ये कोई मामूली कुआं नहीं है, क्योंकि हमारे नबी ने भी इस कुएं की खुसूसियत बयां की है। आपने फरमाया है कि जो शख्स दुनिया में किसी भी कोने में रहता है, तमन्ना रखता है यहाँ पर ज़ियारत करने की, लेकिन किसी वजह से अगर नहीं आ सकता है, तो मस्जिद अल-अक़सा जाने वाले ज़ायरीन के हाथ थोड़ा सा तेल भेज दे। उसके भेजे हुए तेल से यहाँ पर जो चिराग जलाए जाएंगे, उससे उसको उतना ही सवाब मिलेगा कि गोया कि उसने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी और यहाँ की ज़ियारत की। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। अगर आप लोग भी तमन्ना रखते हैं मस्जिद अल-अक़सा में नमाज़ पढ़ने की, यहाँ की ज़ियारत करने की, लेकिन किसी वजह से अगर आप लोग यहाँ पर नहीं जा सकते हैं, तो जाने वाले ज़ायरीन के हाथ कुछ ऐसे तोहफ़े भेज दें जो कि इस मस्जिद के काम आ सकें। या दोस्तों, क्योंकि अब चिरागों का ज़माना तो नहीं रहा है, लेकिन आप कुछ ऐसे तोहफ़े भेज सकते हैं जो कि इस मस्जिद के काम आ सकते हैं, तो आपको भी उतना ही सवाब मिलेगा कि जैसे आपने यहाँ की ज़ियारत की और यहाँ पर नमाज़ पढ़ी। क्योंकि ये इरशाद मुस्तफ़ा है, मेरे नबी ने जो फरमा दिया वो पत्थर की लकीर है। अल्लाह मस्जिद अल-अक़सा की हिफाजत फरमाए और हम सबको यहाँ की ज़ियारत का शर्फ़ अता फरमाए। तो फ़िलहाल दोस्तों, इस मुक़द्दस ज़ियारत के साथ में, मस्जिद क़दीम की ज़ियारत के साथ में अपने इस वीडियो को मैं अब यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही हिस्टोरिकल और खूबसूरत से व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात करूँगा। जब तक अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।